प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का शाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और a बराबर 2, 4, 6, 8 और b बराबर 2, 3, 5, 7। तो सत्यापित कीजिए कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, यानी कि हमें प्रूफ करना है क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो इसमें सबसे पहला काम हम ये करेंगे चौथे के पहले क्वेश्चन में कि पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे है ए यूनियन सेक्शन बी, यानी ए सम्मिलन समुच्चय बी का पूरक समुच्चय, यानी डैश, इस पर डैश लगा, यानी कि हमें निकालना है पूरक समुच्चय। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सम्मिलन समुच्चय निकालेंगे। तो यहाँ पे ए यूनियन सेक्शन बी। क्लियर। तो ए जो है वो है 2, 4, 6, 8। क्लियर। और यहाँ बी है 2, 3, 5, 7। तो हम एक काम करते हैं, लिखना हमें दोनों को है, बस हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। जो 2 बार आया यानी यहाँ 2, एक बार यहाँ भी है और एक बार यहाँ भी है, यानी 2 बार आया, दोनों में है। तो जो दोनों में आया है उसको रिपीट नहीं करेंगे, बाकी सबको लिखना है यहाँ पे यूनियन सेक्शन यानी सम्मिलन समुच्चय में। तो हम सिंपल सा काम करते हैं, 2 सबको मिला के लिख रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर। अब उसके बाद हमें यहाँ निकालना क्या है, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ये लगा दें और u माइनस ए यूनियन सेक्शन बी, यानी ए सम्मिलन समुच्चय बी। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, u क्या है हमारा 1 से लेकर 9 तक है ही, और ए यूनियन सेक्शन बी। तो ये ए यूनियन सेक्शन बी में क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जितने भी अवयव हैं ये सभी क्या हैं, u में देखो अवेलेबल है। 2 भी है, 3 भी है, 2 से लेकर 8 तक अवयव है यहाँ पे है u वाले में। क्लियर। तो ये दोनों कॉमन हो गए। तो हमें यहाँ पे क्या लिखने हैं, जो u में बचे हुए अवयव हैं वो लिखने हैं। तो यहाँ पे बच जाएंगे 1 और 9। क्लियर। अब हम निकालेंगे इसका वाला ए पूरक समुच्चय बी, और बीच में क्या है, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो सबसे पहला काम हम यहाँ ये करते हैं कि ए डैश निकालते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश का हम क्या लिखते हैं, u माइनस ए लिखते हैं। तो यहाँ पे u क्या है 1 से लेकर 9 तक, और a क्या है 2, 4, 6, 8। तो ये 2, 4, 6, 8 जो है ये सभी अवयव क्या है u में है, उपलब्ध है। तो यानी दोनों कॉमन हो गए। तो जो u में अवयव बचे रहे हैं, जो u में अवयव, इसको कॉमन लेने के बाद जो अवयव u में बचेंगे वही हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ बच रहा है u वाले में बचेगा फिर 1, 3, 5, 7 और 9। क्लियर। अब ए वाला तो हमने निकाल लिया, अब निकालना है बी वाला, बी डैश, बी पूरक समुच्चय। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, u माइनस बी। क्लियर। तो u में क्या है 1 से लेकर 9 तक अवयव हैं, और b में क्या है 2, 3, 5, 7। तो ये जितने भी अवयव b वाले में है वो सभी u में है, ऑलरेडी u में उपलब्ध है, यानी ये दोनों में कॉमन हो गए। तो u में जो अवयव बच रहे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। तो u में अवयव क्या बच रहे हैं, 1, 4, 6, 8 और 9। क्लियर। अब हमें फाइनली काम क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइनली निकालना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है यह वही यहाँ लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है।
9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, बाकी कोई किसी से मिल नहीं रहा है। तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 1 और 9। क्लियर। तो अतः यहाँ पे ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर है। यही तो हमें करना था ना। यहाँ पे देखो ये और ये क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः ए यूनियन सेक्शन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। क्लियर। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी पूरक समुच्चय, और यहाँ निकालना है ए डैश यूनियन सेक्शन बी डैश। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे इसको सिंपली तरीके से निकालेंगे। सबसे पहला काम ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो जो ए में अवयव है वो क्या है, 2 4 6 8, और जो बी में है ये देख लो यहाँ पे, जो ए में जो अवयव हैं 2 4 6 8। क्लियर। और बी में क्या है 2 3 5 7। तो इन दोनों में यहाँ पे हमें निकालना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। यूनियन सेक्शन नहीं निकालना है, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो जो दोनों में कॉमन होगा, जो ए में है वो बी में होना चाहिए, जो दोनों में कॉमन होगा वही हम यहाँ लिखेंगे। तो दोनों में सिर्फ जो कॉमन है वो है सिर्फ 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ हम सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे, 2। क्लियर। अब उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो जैसा कि हम जानते हैं u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो u तो हमको पता ही है कि 1 से लेकर 9 तक u है, और इसमें 2 है, तो यानी कि जो ये अवयव इसमें उपलब्ध है a इंटरसेक्शन b के अवयव 2, वो u में ऑलरेडी है। तो यानी हम 2 छोड़ के u के सारे अवयव यहाँ लिख देंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये सभी u के अवयव है 2 के अलावा। क्लियर। अब जो है यहाँ पे हमें निकालना है a पूरक समुच्चय यानी ए डैश यूनियन सेक्शन बी डैश। क्लियर। तो पहले की तरह हम सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश तो आप जानते हैं क्या होगा, u माइनस ए, और ए आपको पता है कि क्या है, ए u 1 से लेकर 9 तक अवयव है, और जो ए है यहाँ देखो, एक u जो है 1 से लेकर 9 तक अवयव है, और ये क्या है 2 4 6 8। तो ये 2 4 6 8 u में है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे जो u के जो अवयव हैं वो एक जो अवयव है वो u में अवेलेबल है यानी उपलब्ध है। तो हम 2 4 6 8 के अलावा हम जो u में अवयव बचेंगे वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। क्लियर। अब हमें निकालने हैं बी वाले। तो बी डैश का हम क्या लिखते हैं, u माइनस बी। तो यहाँ पे बी में क्या है, बी में है 2 3 5 7। क्लियर। और ये 2 3 5 7 जितने भी अवयव हैं बी में सभी क्या है, यू में उपलब्ध हैं। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिर्फ यू वाले अवयव बचे हैं, कॉमन वाला छोड़ के, जो उसके अलावा जो अवयव बचे हुए यहाँ हम लिख देंगे। तो यहाँ जो अवयव बचे हैं 1 4 और 6 8 और 9। क्लियर। यहाँ तो समझ में आ रहा ना, 1 4 6 8 निकालने के बाद आया। ठीक है। अब फाइनली काम हमें ये करने हैं यहाँ पे ए डैश और यहाँ निकालना है यूनियन सेक्शन यानी कि सम्मिलन समुच्चय। दोनों को मिक्स कर देंगे, सिंपल सी बात है।
1 3 4 5 6 7 7 8 और 9। तो ये देखो, ये और ये क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों जो है बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश और यूनियन सेक्शन बी डैश दोनों आपस में बराबर हैं। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाता है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो यहाँ पे ए यूनियन सेक्शन बी डैश यानी पूरक समुच्चय निकालना है हमें, पूरक समुच्चय का वेन आरेख खींचना है। तो चलिए यहाँ सिंपल तरीके से हम पहले बनाएंगे यू सावित्रिक समुच्चय। तो ये जो है पूरा यू है, हमने आपको पहले लिखवाया था कि ये आपके डायग्राम में काम देगा। तो ये जितना भी हम पढ़ेंगे वेन आरेख वो डी मॉर्गन के नियम के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है सभी पूरा जो है ये सार्वत्रिक समुच्चय है। अब यहाँ हम बनाने वाले हैं, अब यहाँ हम बनाएंगे ये ए है और ये बी है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे पूरक समुच्चय निकालना है, तो हम जो है सभी को आरेखित कर देंगे, यानी कि पूरा सभी बिना वेन आरेख खींच देंगे। ये ऐसे करना है। क्लियर? इसको छोड़ के, क्योंकि पूरक समुच्चय निकालना है इसलिए। अब दूसरे वाले में सेम वही है जो हमने आपको लिखाया था कि ये और ये सेम होते हैं दोनों। आप वेन आरेख के नियम वाले जो पार्ट में जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, ये यू ये आपका हो जाएगा ए, ये जो है निकाल लिया हमने। ठीक है, अब इसका निकालेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सिंपल तरीके से ये ए हो गया और ये बी हो गया, और यू जो है ये पूरा सावित्रिक समुच्चय। तो हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। क्लियर? तो यहाँ भी सेम डी मॉर्गन के अनुसार ये दोनों बराबर हैं, तो इसके जो ये वेन आरेख बनेंगे वो भी सॉरी इसमें नहीं जाएगा, बराबर बनेंगे। ठीक है, तो दोनों के फिगर सेम बनेंगे। क्लियर? अब जो है तीसरा वाला है, यहाँ पे लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ देखें ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालने हमें। तो सबसे पहला काम हम यहाँ करेंगे, ये पूरा यू जो है पूरा सावित्रिक समुच्चय है, और यहाँ ए और बी, तो यहाँ पे होगा खाली इसको छोड़ के बाकी सभी जो है आरेखित हो जाएंगे, यानी वेन आरेख हम खींच देंगे सब जगह, खाली इस वाले को खाली छोड़ेंगे, बीच वाले को। अब स्केल से अच्छे से बनाना। ठीक है, खाली इस वाले बीच वाले हिस्से को खाली छोड़ देंगे। जस्ट डी मॉर्गन के नियम के अनुसार ये और ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए इसके जो वेन आरेख बनेंगे वो दोनों भी बराबर ही बनेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सा काम करते हैं, ये आपका हो गया सेम वही जो उसमें बना वो भी इसमें बनेगा। ये यू सार्वत्रिक समुच्चय है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ भी रहेगा। ठीक है, इसका आरेख बनाया हमने। यहाँ भी वही जो ये फिगर यहाँ पे ये भी यही बनेगा सेम वही।
तो यहाँ पे भी बीच वाले को खाली छोड़ के बाकी को आरेखित कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ए डैश यूनियन सेक्शन बी डैश। क्लियर। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश यानी ए पूरक समुच्चय क्या होगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे ए बराबर सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा क्लियर। हमारा लास्ट प्रश्न 7 है। निम्नलिखित कथनों का सत्य बताने के लिए रिक्त स्थान भरिए। तो ए यूनियन ए डैश यानी ए सम्मिलन समुच्चय ए डैश, तो यहाँ पे जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जो है ए यूनियन ए डैश बराबर यू होता है और यू क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, फाई पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय ए बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हो जाने के कारण थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो ये जो फाई डैश और इंटरसेक्शन ए होगा तो इसका फाई ही होगा। क्या होगा, सिंपल फाई। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो इसका भी रिक्त समुच्चय ही होगा। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं यू डैश यानी यू पूरा समुच्चय ए यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो इसका जो है सिंपल तरीके से ये होगा। तो ये हमारा आज का क्लास और प्रश्नावली 1.5 का सभी क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको सही वक्त पे मिल जाए और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जा पाते हैं वो इस वीडियो की सहायता से पढ़ सकें। तो टेक केयर, धन्यवाद।